तो आज का हमारा टॉपिक है विदेशी उपसर्ग और उपसर्ग से संबंधित। हमने हिंदी के उपसर्ग कंप्लीट कर लिए थे, इसके बाद हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे, उसके बाद हमने फारसी या उर्दू के उपसर्ग पढ़े थे। आज हमें जो पढ़ने हैं वो है हमारा विदेशी उपसर्ग। यदि विदेशी उपसर्ग की बात की जाए तो इसकी जो टोटल संख्या होती है वो आपकी 22 होती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है आपका हर। हर का अर्थ होता है आपका प्रत्येक, जैसे हर घड़ी, हर तरफ, हर बार। ठीक। इसके बाद है आपका दूसरा गैर। गैर का अर्थ होता है आपका दूसरा या भिन्न। ठीक। इसके एग्जाम्पल हैं गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। ठीक, इस प्रकार से और भी हो सकते हैं। इसके बाद है आपका तीसरा खुश। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल होंगे खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी। ठीक। इसके बाद है आपका चौथा ला। ला का अर्थ होता है आपका रहित और बिना। इसके एग्जाम्पल होंगे आपके लापता, लाइलाज, लापरवाह। ठीक। देखिए, ऐसा होता है कि कुछ उपसर्ग जो होते हैं वो आपके अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए होते हैं, यानी कि एक ही उपसर्ग आपकी और भी कैटेगरीज में मिल जाता है। जैसे कि एक जो आपका उपसर्ग, जैसे कि आपका विदेशी उपसर्ग है, वही आपका हिंदी के उपसर्ग में भी मिल सकता है और आपका अंग्रेजी के उपसर्ग में भी मिल सकता है, जिनकी संख्या आपकी टोटल 8 होती है, जो कि आपके अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक ही उपसर्ग आपको और भी भाषाओं में मिल सकता है। ठीक। आपका पांचवा है दर। दर का अर्थ होता है मैं, जैसे कि दरखास्त, दरअसल, दरमियान और दरबार। ठीक। इसके बाद है आपका छठवा ना। ना का अर्थ होता है आपका नहीं, जैसे कि नालायक, नाराज, ना खुश, ना मुराद। ठीक। इसी प्रकार से आपका सातवां है हम। हम का अर्थ होता है आपका स्वयं। ठीक। तो स्वयं, इसके एग्जाम्पल होंगे हम दर्द, हम सफ़र, हम जोली और हम राह। ठीक। इसके बाद आपका आठवां है सब। सब, ये देखिए जो है ना आपका, ये एक अंग्रेजी का उपसर्ग है, जो कि आपके अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक। जो कि आपकी अंग्रेजी के उपसर्ग की जो संख्या होती है वो टोटल आपकी 8 होती है। ठीक। वो हम आपको बाद में पढ़ाने वाले हैं। सबका अर्थ होता है आपका सहायक, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। ठीक। इसी के बाद है आपका नौवा नेक। नेक का अर्थ होता है आपका अच्छा, जैसे कि नेक दिल, नेक नियत और नेक राह। ठीक। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 10वां हेड। हेड का अर्थ होता है आपका प्रमुख। ठीक। देखिए, ये हेड जो है ये आपका अंग्रेजी का उपसर्ग है। ठीक। जैसे कि हेड मास्टर, हेड ऑफिस और हेड क्लर्क। जो आपके अंग्रेजी के उपसर्ग हैं वो हम आपको इसके बाद पढ़ाएंगे। इसके बाद है आपका 11वां हाफ। हाफ का अर्थ होता है आपका आधा, जैसे कि हाफ प्लेट, हाफ टाइम और हाफ माइंड। ठीक। इसके बाद है आपका 12वां सर। सर का अर्थ होता है आपका प्रमुख, जैसे कि सरकार, सरपंच और सरदार। ठीक। इसके बाद है आपका 13वां बा, जैसे कि बखूबी, बदौलत और बदस्तूर। इसके बाद है आपका बा, जिस पर आपका आ का डंडा लगा हुआ है। इसका अर्थ होता है आपका सहित, जैसे कि बा इज्जत, बा कायदा, बा अदब और बा मुलाहिज। इसके बाद है आपका 15वां बे। बे का अर्थ होता है आपका रहित, जैसे कि बेदर्द, बेवकूफ़, बेजान, बेशर्म और बेइज्जत। ठीक। इसके बाद है आपका 16वां, वो है आपका बद। बद का अर्थ होता है आपका बुरा, जैसे कि बदचलन, बदनाम, बदबू और बदमाश। ठीक। इसके बाद है आपका 17वां बिला। बिला का अर्थ होता है आपका बिना। बिना, जैसे कि बिला शर्त, बिला कानून। ठीक। इसके बाद है आपका 18वां अल। अल का अर्थ होता है आपका निश्चित, जैसे कि अलविदा, अलबेत्ता
और अल सुबह। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 19वां को का अर्थ होता है आपका सहित, जैसे कि को एजुकेशन, कोऑपरेटिव। इसके बाद है आपका 20वां एन का अर्थ होता है आपका ठीक, जैसे कि एन वक्त, एन मौका और एन जगह। इसके बाद है आपका 21वां होता है आपका कम का अर्थ है आपका अल्प, जैसे कि कमजोर, कम अक्ल, कम बख्त। ठीक, इसके बाद है आपका 22वां बेस का अर्थ होता है आपका कीमती, जैसे कि बेस कीमती, बेस किस्मत। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको हिंदी के टोटल आपको 22 उपसर्ग पढ़ाए थे और संस्कृत के आपको टोटल 22 उपसर्ग पढ़ाए थे। इसके बाद फारसी या उर्दू के जो उपसर्ग थे वो हमने आपको टोटल 19 पढ़ाए थे। इसके बाद हमने आपको आज ये विदेशी उपसर्ग पढ़ाए हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।